नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नॉलेज टेक पर स्वागत है। आज का जो क्लास है हम लोग वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने जो भारत के जो संवैधानिक संस्थाएं थे उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उस संवैधानिक संस्थाओं में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेकेंड संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग पढ़ रहे थे। आज का जो क्लास है वो वित्त आयोग पर आधारित है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, है ना। देखिए, पहला चीज तो ये जानिए कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है या नहीं। हम पहले ही बताएं कि वैसे संस्थाएं जिनका जिक्र भारत के संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में है वो संवैधानिक संस्था है, जबकि वैसे संस्थाएं जिनका जिक्र भारत के संविधान में तो नहीं है परंतु उनका गठन भारत के संसद द्वारा किया गया तो सांविधिक संस्था है। जबकि तीसरा जो कैटेगरी था कि वैसी संस्थाएं जिनका जिक्र न तो भारत के संविधान में है और न ही संसद विधि बनाकर की है, बल्कि जो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से क्रिएट हुआ है तो उसको बोलते हैं आपको संविधानेतर संस्था है। तो जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का जिक्र भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद में किया गया है वो आर्टिकल 280, याद रखिएगा ना। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। इसका मतलब है वित्त आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया। दूसरी बात होता है कि वित्त आयोग जो है एक अस्थायी निकाय नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर अथवा उससे पूर्व भी आवश्यकता अनुसार वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो एक आता है कि इनका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, अर्थात ये अस्थायी, जैसे निर्वाचन आयोग क्या है? अस्थायी संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग अस्थायी संस्था है, तो वित्त आयोग अस्थायी संस्था नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति है ना प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर अथवा आवश्यकता अनुसार, इससे पूर्व भी आवश्यकता अनुसार इसके पूर्व। जैसे निर्वाचन आयोग एक बार हो गया तो हो गया, भले इसका अध्यक्ष सदस्य चेंज होते रहते हैं लेकिन संस्था अस्थायी है। लेकिन वित्त आयोग क्या होता है? वित्त आयोग अस्थायी नहीं है, बल्कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर, अथवा राष्ट्रपति को यदि लगता है तो उससे पूर्व भी 5 वर्ष के पूर्व भी इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो संस्था है, ये संस्था क्या है? बहुसदस्य निकाय है। बहुसदस्य निकाय, जैसे हम पढ़े थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बहुसदस्य निकाय था, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग भी बहुसदस्य निकाय थे, अर्थात एक अध्यक्ष के साथ साथ कुछ सदस्य भी होते हैं। तो जो वित्त आयोग भी क्या एक बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें एक अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, अर्थात वित्त आयोग क्या है? 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। ठीक ना, समझ गए? तो और इनकी जो नियुक्ति, जब वित्त आयोग का गठन भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति। तो ये अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, है ना। इनका नियुक्ति को राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कार्यकाल क्या होगा इनका? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कार्यकाल तय था, है ना। संघ लोकसभा में तय था, राज्य लोकसभा में इसमें होता है कि इनके जो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल होगा, टेन्योर का निर्धारण भी राष्ट्रपति किया था इनके, है ना, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, राष्ट्रपति द्वारा फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना।
वित्त आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है और इनके कार्यकाल का निर्धारण भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक ना। कार्य और देखिए, हम लोग पढ़ते जब संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा में क्या बताइए कि इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। जिस संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो दोबारा सदस्य नहीं बन सकेंगे, है ना। संघ लोक सेवा अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो दोबारा अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य दोबारा सदस्य नहीं बनेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष नहीं बनेंगे। भले दूसरा जगह बन सकते हैं लेकिन तुरंत उस पद पर नहीं होंगे। लेकिन यहां बोलता है कि यदि वित्त आयोग का अध्यक्ष सदस्य अपने कार्यकाल पूरा कर ले, जितना राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया है, उसके बाद उनकी पुनर्नियुक्ति, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुनर्नियुक्ति होती है इसमें। ठीक है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपनी कार्यकाल पूरा कर ले जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया थी, उसके बाद भी उनकी पुनर्नियुक्ति उस पद के लिए हो सकता है। अर्थात सदस्य को दोबारा सदस्य बनाया जा सकता है, अध्यक्ष को दोबारा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक ना। अब इनकी योग्यता क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति करते हैं, तो उन अध्यक्ष सदस्य की क्या योग्यता क्या होगा? ठीक ना, योग्यता। ठीक ना। तो देखिए, भारत का जो संविधान है वो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद जो है टाइम टू टाइम, समय समय पर वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए योग्यता का निर्धारण कर सकता है। इसीलिए भारत की संसद जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए जो योग्यता का निर्धारण किया है वो देखिए क्या है। बोलता है कि जो अध्यक्ष का जो कार्य होना चाहिए, योग्यता अध्यक्ष के लिए, ठीक है, अध्यक्ष क्या बोलता है कि वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी कहता है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त करेंगे जिनके पास सार्वजनिक मामलों का एक विशाल अनुभव हो। ठीक है, सार्वजनिक मामलों का जो व्यक्ति अनुभवी होंगे उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ठीक ना। आज जो सदस्य हैं, सदस्य कितने होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो चारों सदस्यों की योग्यता निर्धारित की गई कि एक सदस्य का क्या होना चाहिए, दूसरा सदस्य क्या होना, तीसरा क्या, चौथा होना चाहिए। तो पहला सदस्य बोलता है, इसकी जो योग्यता बोलते हैं कि ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उसके समान योग्यता रखता हूं। ठीक है, बोलता है कि जो वित्त आयोग का जो 4 सदस्य है उसमें से एक सदस्य वही होंगे जो किसी न किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, अथवा वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता रखता है उसके समान योग्य हो। ठीक है, तो पहला सदस्य क्या होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या उनके समान योग्यता रखता, उसी को वित्त आयोग का सदस्य बनेगा। दूसरा सदस्य को बोलता है कि लेखा एवं वित्तीय मामलों, ठीक ना, वित्तीय मामलों का अनुभवी हो। ठीक है, वह व्यक्ति जिसके पास अकाउंटिंग, लेखा और फाइनेंस, है ना, तो लेखा और वित्तीय मामलों का जो अनुभवी व्यक्ति है उसी व्यक्ति को वित्त आयोग का दूसरा सदस्य नियुक्त होंगे। तीसरा बोलता है कि प्रशासन एवं वित्तीय मामलों का अनुभव, ठीक है। सेकंड क्या था? लेखा एवं वित्तीय मामलों के, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल। थर्ड बोलता है कि प्रशासन एवं वित्तीय, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल का अनुभव हो। और चौथा बोलता हो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो। तो ये योग्यता है कि अध्यक्ष बनने के लिए क्या होना चाहिए? सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो। सदस्य बनने के लिए क्या हो?
पहला सदस्य जो हाई कोर्ट के या तो न्यायाधीश हो या उनके समान योग्यता रखता हो, दूसरा सदस्य बोले जिनको लेखा वित्तीय मामलों का अनुभव है, तीसरा सदस्य जिनको प्रशासन एवं वित्तीय मामलों का अनुभव है, और चौथा जिनको अर्थशास्त्र ज्ञाता, उनको ज्ञान हो। ठीक है। अब इनका कार्य क्या है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा जो किया जाता है, तो इसमें वित्त आयोग कार्य क्या करता है? तो वित्त आयोग जो कार्य क्या है ना, कार्य देखिए, वित्त आयोग का कोई स्पेशल कार्य नहीं है, बल्कि वित्त आयोग जो सिफारिश करता, अनुशंसा करता है। वित्त आयोग क्या करता है? सिफारिश, अनुशंसा बोलते हैं या अनुशंसा बोलते हैं ना, ठीक है। वित्त आयोग जो है अनुशंसा करेगा, किसको अनुशंसा करेगा? भारत सरकार करेगा। ठीक, क्योंकि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में वित्त आयोग भारत सरकार को अनुशंसा करेगा। यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या वित्त आयोग द्वारा किया गया अनुशंसा या सिफारिश भारत सरकार मानने के लिए बाध्य है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती है वो सलाहकारी प्रकृति की होती है, सलाहकारी प्रकृति के, ठीक ना। तो वित्त आयोग जो भारत सरकार को अनुशंसा करते हैं, उस अनुशंसा की प्रकृति का तो सलाहकारी, अर्थात भारत सरकार अनुशंसा को मानने के लिए बात है, ठीक है। तो जो वित्त आयोग क्या करता है? अनुशंसा या सिफारिश करता है। किनको करेगा? भारत सरकार को करेगा। और इनकी जो अनुशंसा होती है, इनकी जो होता है वो सलाहकारी प्रकृति के होते हैं, है ना, जिसको भारत सरकार मान भी सकती है, नहीं मान सकती है। मानने के लिए भारत सरकार बाध्य नहीं है, ठीक ना। ये अपना रिपोर्ट किनको देते हैं? अच्छा, कौन कौन सा अनुशंसा करता है जान लीजिए। वित्त आयोग द्वारा कौन कौन सी अनुशंसा किया जाता है? तो 4 अनुशंसा है, ठीक ना। वित्त आयोग की अनुशंसा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं ना। पहला अनुशंसा कहता है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारा है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर से प्राप्त आय के बंटवारा हेतु अनुशंसा, ठीक है। कुछ ऐसे टैक्स हैं जो केंद्र के अधिकार में होते हैं, कुछ ऐसे टैक्स हैं जो स्टेट के अधिकार में होते हैं, कुछ ऐसे टैक्स होता है जो कि केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारा होते हैं। तो केंद्र वह उन करों से जो इनकम प्राप्त होती है, उस आय को केंद्र और राज्यों के मध्य किस अनुपात में बंटवारा हो, इसकी अनुशंसा भी वित्त आयोग करता है भारत सरकार को। दूसरा अनुशंसा होता है केंद्र की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाला सहायता अनुदान, ठीक ना। भारत सरकार की जो संचित निधि है ना, उस संचित निधि से राज्यों को कितना सहायता अनुदान दिया जाए, किस राज्य को कितना दिया जाए,
इसका भी अनुशंसा करता है वित्त आयोग, है ना। और इसका वर्णन जो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 275, ठीक है। भारतीय संविधान के 275 में कहा गया है कि केंद्र की संचित निधि से राज्यों को जो सहायता अनुदान देता है वो वित्त आयोग अनुशंसा करती है, आर्टिकल 275 का। तीसरा बोलता है कि चूंकि 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायत और नगर पालिका गठन किया गया, पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया और नगर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नगर पालिका को दिया संवैधानिक दर्जा। इसलिए जब प्रत्येक राज्य में नगर पालिका और पंचायत का गठन हो गया तब वहां पर उसी संविधान 73वें के तहत क्या गया, राज्य वित्त आयोग गठन किया गया ना। तो बोलता है कि राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर, राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर, ठीक ना, राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर राज्यों की जो पंचायत है एवं नगर पालिका के जिनका रिसोर्स है संसाधन में अभिवृद्धि हेतु, है ना, या अभिवृद्धि राज्य के संचित निधि के सुझाव, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जो वित्त आयोग है वो राज्यों को यह अनुशंसा देता है कि राज्य की संचित निधि को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। वित्त आयोग राज्यों को अनुशंसा देता है, सुझाव देता है कि राज्य की जो संचित निधि को कैसे बढ़ाया जाए, ताकि जब राज्य की संचित निधि बढ़ेगी तो उस संचित निधि से पंचायत एवं नगर पालिका को जो दिया जाता संसाधन उसका वृद्धि हो सके, है ना। तो इसमें क्या है कि वित्त आयोग अनुशंसा कर रही है राज्यों को, किस लिए कर रहा है, पंचायत एवं नगर पालिका के संसाधन की अभिवृद्धि हेतु, ताकि जब राज्य की संचित निधि बढ़ाओ ताकि इन दोनों संस्थाओं को वित्त दे सके, किसके अनुसार, राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर। और चौथा एक और है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी विषय पर मांगेंगे सुझाव, ठीक है। यदि राष्ट्रपति किसी विषय पर वित्त आयोग से सुझाव मांगते हैं या वित्त आयोग को डायरेक्शन देते हैं तो उन विषयों पर भी वित्त आयोग राष्ट्रपति को सुझाव देंगे, अनुशंसा करेंगे, ये सारा समझ गए। अब ये जो वित्त आयोग किनको अपना रिपोर्ट किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। प्रश्न पूछता है कि वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किनको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको संसद के दोनों सदन के पटल पर रखते हैं, मतलब मंत्री से रखवाते हैं, है ना, ठीक है। तो वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति जो है ना, वित्त आयोग के रिपोर्ट को संसद के जो दोनों सदन है उनके पटल पर रखवाते हैं। ये वित्त आयोग था। अब कुछ फैक्ट, एक दो फैक्ट है जिसमें आपको जान लेना चाहिए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष जो खासकर जो अभी तक जो 1950 से लेकर भारत की जब स्वतंत्र आजादी संविधान लागू हुई 1950 अब तक 15 वित्त आयोग गठन हो चुका है, ठीक ना, कितने, 15। देखिए तो कुछ का जो अध्यक्ष जान लीजिए, कम से कम प्रथम 4, है ना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और वर्तमान, ठीक है।
तो जो पहला वित्त आयोग है, पहला वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? केसी नियोगी। ये मिलान करने के लिए आता है, केसी नियोगी। ठीक है, पहला वित्त आयोग अध्यक्ष कौन हुआ? केसी नियोगी। दूसरा वित्त आयोग का अध्यक्ष होंगे के संतानम। तीसरा वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होंगे ए के चंदा। और चौथा वित्त आयोग होंगे पीबी राजमन्नार। और पूछा गया कि वर्तमान समय में केवां वित्त आयोग, कौन सा वित्त आयोग है? तो 15वां। ठीक है, तो वर्तमान समय कौन सा? 15वां वित्त आयोग चल रहा है ना। तो ये 15वां वित्त आयोग है, इसका है एन के सिंह। ठीक है, ठीक है, तो 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? एन के सिंह। इस वित्त आयोग के जो कार्यकाल कहते हैं 2020 से 2025। ठीक है, समझ ना। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, द्वितीय वित्त आयोग का अध्यक्ष के संतानम, तृतीय हो गया ए के चंदा, चौथा हो गया पीबी राजमन्नार, और वर्तमान समय में जो वित्तीय आयोग है 15वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष एन के सिंह है, जिनका जो कार्यकाल होगा, मतलब इस वित्त आयोग के अनुशंसा का जो कार्यकाल होगा वो 2020 से 25 है। इस प्रकार ये जो वित्त आयोग से संबंधित जानकारी थी समाप्त हो गई। और नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे वो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थी इससे लाभ उठा सके। धन्यवाद।